हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कृतिक स्टोरीज में। बहुत ही जल्द बसंत पंचमी का त्यौहार आने वाला है, तो आज हम बताएंगे आपको कि इस बार बसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा और बसंत पंचमी से जुड़ी कौन कौन सी पौराणिक कथाएं हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर कीजिएगा बिना स्किप किए। चलिए बताते हैं हम आपको। बहुत समय पहले जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी, तब चारों ओर नीरवता थी। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तो थे, जल था, वायु थी, परंतु जीवन में कोई माधुर्य नहीं था, कोई संगीत नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल शांति और सन्नाटा। ब्रह्मा जी ने जब इस संसार को देखा तो उन्हें लगा कि सृष्टि में कुछ कमी है। उन्होंने महसूस किया कि यदि इस संसार में वाणी, ज्ञान और संगीत का संचार हो तो यह जगत पूर्ण हो जाएगा। तभी उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और उसी जल से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनके हाथ में वीणा, पुस्तक और अक्षरमाला थी। वह स्त्री थी माँ सरस्वती, ज्ञान और संगीत की अधिष्ठात्री देवी। उनके प्रकट होते ही चारों दिशाओं में स्वर्ग गूंज उठा। पवन में सरसराहट आई, जल में तरंगे उठी, पक्षियों ने गीत गाए। सृष्टि में पहली बार शब्द गूंजा और वह शब्द था सुर। इस प्रकार संगीत और ज्ञान का आरंभ हुआ। उस दिन को ही बसंत पंचमी कहा गया, क्योंकि उस दिन ऋतु भी बदल रही थी। शीत ऋतु के बाद बसंत का आगमन हो रहा था। पेड़ों पर नई कोपलें निकल रही थीं। धरती पीले फूलों से लहला उठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकृति भी माँ सरस्वती के आगमन से उल्लसित हो उठी हो। इसी से जुड़ी एक और कथा है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे, तब उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी पीले फूलों से ढकी हुई है। उन्होंने माँ राधा और गोपियों के संग पीले वस्त्र धारण किए और बसंत ऋतु के आगमन का उत्सव मनाया। उसी दिन को बसंत पंचमी कहा गया, जो प्रेम, उल्लास और रंगों का पर्व बना। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम ने रावण वध के बाद अयोध्या में राज्याभिषेक किया, तब उस दिन बसंत पंचमी थी। इसलिए यह दिन शुभता, नई शुरुआत और ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक बन गया। इसके अलावा महाभारत काल में भी बसंत पंचमी का उल्लेख आता है। कहा जाता है कि उसी दिन भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने का संकल्प लिया था, जब सूर्य उत्तरायण हुआ था, अर्थात ज्ञान, प्रकाश और सत्य के मार्ग का आरंभ। आगे की भी कहानी हम जारी रखेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़ जाइए हमारे साथ ऐसी अच्छी कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए आगे की कहानी जानते हैं। इस दिन विद्यार्थी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं ताकि जीवन में ज्ञान, विवेक और वाणी की शुद्धता बनी रहे। कहा जाता है कि जो इस दिन देवी सरस्वती की आराधना करता है, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। माँ सरस्वती की मूर्ति के सामने पुस्तकें, वाद्य यंत्र और कलम रखी जाती है। पीले रंग का वस्त्र पहनना इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि पीला रंग ज्ञान, ऊर्जा और बसंत का प्रतीक है। इस दिन की एक और मान्यता यह भी है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को प्रेम और सौंदर्य का पर्व भी कहा गया है। ये जानते हैं कि इस बार वसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार 23 जनवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। माघ की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 23 जनवरी को सुबह 2:28 पर होगी।
और इसका समापन 24 जनवरी को होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक। तो ये कहानी थी बसंत पंचमी की। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव।